एक राजा जो अपने मंत्री के साथ हमेशा रहता था। वो मंत्री के बिना कोई काम करता ही नहीं था। और वो राजा और मंत्री राजमहल में साथ बैठे थे। तो मंत्री ने राजा को जैसे ही देखा तो अचानक एक घटना घटित हुई। वो क्या था कि राजा कुछ कर रहे थे और अचानक उनकी उंगली थोड़ी सी कट गई और मंत्री के मुख से सहसा निकला, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, ईश्वर तेरा लाख लाख धन्यवाद, इसमें भी कुछ भला होगा। अब जो राजा था उसे बहुत बुरा लगा। वो मंत्री की सारी अच्छाई भूल गया और उसे तुरंत संशय हुआ अपने मंत्री पर कि जरूर ये मेरा कुछ अहित चाहता है। आज मेरे हाथ से खून बहा है, मुझे पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है और ये कहता है भगवान तेरा धन्यवाद, इसका मतलब ये मेरा कुछ बुरा चाहता है। अब देखिए क्या घटना घटित होती है। ये राजा मंत्री को जेल में डलवा देता है और ये राजा कुछ समय बाद शिकार के लिए जाता है। इसके सैनिक सब पीछे छूट जाते हैं, जंगल में कहीं भटक जाता है और इसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं बलि के लिए। अब राजा की बलि दी जाने वाली है, मृत्यु सामने खड़ी है। आप सोच सकते हैं कोई भी व्यक्ति हो, मृत्यु सामने हो तो मन की स्थिति क्या होगी। अभी बस कार्य पूर्ण होने ही वाला था कि अचानक से उन लोगों में से किसी एक की दृष्टि पड़ी राजा के ऊपर। उन्होंने कहा अरे अरे देखो, इसका तो अंग भंग है, इसकी तो उंगली कटी हुई है, ऐसे व्यक्ति को थोड़ी ना बलि के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ये तो अपूर्ण है, इसे छोड़ो, इसको बलि में नहीं प्रयोग कर सकते। जब साक्षात जीवन दान मिला हो तो फिर सीधे आत्मा ही बोलती है, फिर मन नहीं बोलता। उसके बाद जब राजा महल तक पहुंचा तो उसकी आत्मा बार बार चीख चीख कर उसे बताने लगी, तूने मंत्री के साथ अच्छा नहीं किया, तूने जो भी कुछ किया अच्छा नहीं किया। देख, मंत्री ने कहा था जो ईश्वर करता है अच्छा करता है, भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद। जब तेरी उंगली कटी थी तो ये मंत्री ने ये बात कही थी। सबसे पहले जाकर मंत्री को जेल से मुक्त करना है। राजमहल में पहुंचे राजा और सबसे पहले आदेश दिया सम्मान के साथ मंत्री जी को राजमहल में लाया जाए। और उन्होंने अपने साथ बीती सारी घटना, जो भी उनके साथ जंगल में हुआ था, सब कुछ कह सुनाया। जब राजा ने मंत्री को अपनी सारी बात कह दी तो कहा, मंत्री, पर मेरे मन में तुम्हारे प्रति एक प्रश्न आ रहा है। मंत्री तब भी प्रसन्न मुद्रा में थे जब वो जेल में गए थे और मंत्री इस समय भी बड़े ही सहज थे, कहीं कोई चेहरे पर शिकन नहीं था। उन्होंने कहा, जी महाराज पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। उन्होंने कहा, तुमने जो बात कही थी मुझे उस बात पर इतना गुस्सा आया कि मैंने तुम्हें जेल में डाल दिया। तुमने कहा था ईश्वर तेरा लाख लाख धन्यवाद, तेरा शुक्राना। अरे मेरे साथ तो सच में शुक्राना, क्योंकि मुझे साक्षात जीवन दान मिला, जो तुमने कहा सच हुआ। लेकिन तुम तो इस राज्य के बड़े सम्मानित मंत्री थे और जैसे ही जनता को ये बात पता चली मंत्री जी जेल में राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे थे, तुम्हारी कितनी निंदा हुई। जो तुमने नहीं भी किया, लोगों ने वो बातें तुम्हारे लिए कही, तुम्हें अपमानित महसूस नहीं हुआ? क्या तुम्हें नहीं लगा कि ईश्वर ने तुम्हारे साथ गलत किया? वो मंत्री बड़ी सहजता से हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मेरे ईश्वर यदि आपको प्रेरणा ना देते कि मुझे जेल में डाला जाए तो आप खुद ही सोचिए, आप मेरे बिना कहीं कहाँ जाते थे। अगर आप जंगल में जाते तो मैं भी तो आपके साथ ही जाता। और यदि आप अक्षम थे बलि के लिए, आपका अंग भंग था, मैं तो सक्षम था ना। आप सोचिए, क्या मैं आज जीवित होता अगर मैं आपके साथ होता? मेरे मालिक का लाख लाख शुक्रिया कि वो आपके भीतर बैठा और आपको ऐसी प्रेरणा दी कि इसको जेल में डाल दिया जाए। मैंने तो क्षणिक अपमान सहा। आप सोचिए, अगर आज मैं आपके साथ होता तो मैं संसार में ही ना होता। राजा ने जब ये बात सुनी तो नतमस्तक हो गया। यहां पर थोड़ा ठहरते हैं। एक ऐसा गुण भक्त के भीतर जो हर हाल में, हर परिस्थिति में उसको शुक्राना करने के लिए मजबूर कर देता है, वो क्या है? हमने अभी श्रवण किया, चाहे वो संसारिक क्षेत्र हो, चाहे जीवन की कोई संघर्षपूर्ण स्थिति हो, या हमने देखा कि राजा को इतना अपमानित महसूस हुआ कि मेरी उंगली कट गई, ये मंत्री क्या कर रहा है, उसे क्रोध आया, उसने क्या आदेश दे दिया। और मंत्री के साथ भी क्या क्या नहीं हुआ। राजा को भी एहसास हुआ देर सवेर, पर मंत्री को पहले भी एहसास था और बाद में भी एहसास हुआ। ये क्या है? ये है कृतज्ञता, धन्यवाद का भाव, शुक्राना।
जो किसी भी परिस्थिति में हमेशा बना ही रहता है, परिस्थितियां बदलने से वो बदलता नहीं है। शुक्राना जिस व्यक्ति के भीतर होता है उसके कुछ विशेष लक्षण भी होते हैं। किस प्रकार? आपने देखा मंत्री को, मंत्री के भीतर कितना संतोष था। जेल में था तो भी बड़ा प्रसन्न था, राजा के साथ था तो भी बड़ा प्रसन्न मुद्रा में था, बड़ा खुश था। आपने ये भी देखा कि राजा उसको नोटिस करता है कि तुम तब भी प्रसन्न थे जब तुम्हें जेल में भेजा जा रहा था, और तुम अब भी इतने सहज हो, तुम्हारे अंदर जो एक प्रफुल्लता है, तुम्हारी जो बॉडी लैंग्वेज है, तुम्हारे भीतर का जो उत्साह है, मैं कहीं से भी तुम्हारे भीतर कोई हीन भावना, डिप्रेशन मुझे नजर नहीं आ रहा। तुम अब भी आशा से भरे हुए हो। और मैंने देखा तुम्हारा भगवान पर इतना अटल विश्वास था, जिस भगवान का तुमने नाम लिया और तुम्हें जिस भगवान का नाम लेने के कारण कि भगवान तेरा धन्यवाद, तुम्हें जेल मिली, तुम्हें कोई प्रसाद नहीं मिला, तुम्हें जेल मिली, तुम्हारी निंदा हुई, तुम तब भी विश्वास से भरे हुए थे, तुम्हारा विश्वास डामाडोल नहीं हुआ। और तो और मैंने देखा कि मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे समक्ष माफी मांगूंगा और तुम कहोगे हाँ राजन कोई बात नहीं। मैंने तुमसे कहा कि मुझ पर तो कृपा हुई, मुझ पर तो भगवान का धन्यवाद, लेकिन तुम्हें तो कितना कुछ सहना पड़ा, और तुम बदले में कह रहे हो नहीं राजन, ये ईश्वर ने आपको प्रेरणा दी, तुम मेरे पर आक्षेप नहीं कर रहे कि आपने मेरे साथ गलत किया। यानी तुम्हारे भीतर कितनी सद्भावना है, तुम्हारे भीतर कोई दुर्भावना नहीं है, बुरा करने वाले के साथ भी तुम्हारे भीतर सद्भावना है। आप दंग रह जाएंगे जिन लक्षणों के बारे में हम बात कर रहे हैं ना। श्री गुरु महाराज जी ने एक बार अपने मुखारबिंद स्वयं ये वचन कहे हुए हैं, जिस भक्त के भीतर ये 5 गुण, सर्वप्रथम संतोष, दूसरा प्रफुल्लता, तीसरा आशा, चौथा विश्वास और 5वां सद्भावना। गौर से सुनिएगा, ये 5 वचन महाराज जी ने जो कहे, ये 5 जो सूत्र हैं, महाराज जी ने कहा जिस भी भक्त के भीतर जितनी अधिक मात्रा में होते हैं उसकी भक्ति उतनी श्रेष्ठ और सिद्ध होती है। ये गुरु के वचन है, टाले नहीं टल सकते। भक्ति यदि किसी की श्रेष्ठ और सिद्ध हो जाए, फिर कौन सी आंधी, कौन सा तूफान, कौन सा पतन, कौन सा गिरना, फिर तो उठना ही उठना है। और महाराज जी ने यह भी कहा, ठीक इसके विपरीत कारण चाहे कोई भी हो, यदि कोई अब भी हीन भावना से ग्रसित है तो समझना अभी भक्ति का आरंभ भी नहीं हुआ है। यहां ये जो भक्ति के सूत्र हैं, राजा को ये शब्द सिखाए नहीं गए, राजा संतोषी बनना, या मंत्री को नहीं सिखाया गया कि मंत्री तुम्हें राजा को कृतज्ञता का पाठ पढ़ाना है तो उसको थोड़ा सा कुछ सुनाना, समझाना। मंत्री के आचरण में उतर चुका था। मंत्री के ये जो लक्षण है जो हमने नोटिस किए, वो उसने सारा अपने आचरण से बताया। वो संतोषी भी था, वो प्रफुल्ल भी था, वो आशा से भी जुड़ा था, उसके अंदर विश्वास भी था और उसके भीतर सद्भावना भी थी।